शकुंतला देवी ने हमारे घर पे ये रोशनी की शादी का कार्ड नहीं भेजा है, ये जंग का ऐलान किया है। अगर तेरी रगों में मेरा खून है बेटा, तो जाके उठा के ले आ उसकी बेटी को, बाद में मैं देख लूंगा। जा। इधर जा। रोशनी, सूरज, सूरज, सूरज। रोशनी, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं दूर ले जाने के लिए आया हूँ। सच सूरज? हाँ। जुन्नू, ढूंढ डालो इस हरामजादे को। जुन्नू सब हरामजादों को भून देगा जो इन दोनों के बीच में आएगा। जुन्नू! अरे चुप कर बुढ़िया, 2 रोटी के टुकड़े डालने से क्या सोच रही है? तूने मुझे खरीद लिया है? मुन्नी, मेरी बहन, तू चली जा सूरज के साथ। अरे इस घर में तुझे पैसा तो बहुत मिलेगा, मगर प्यार सिर्फ तुझे सूरज के घर में मिलेगा। चली जा मेरी बहन, चली जा। जुन्नू भैया, इंस्पेक्टर राम भजन स्पीकिंग। मैं शकुंतला देवी बोल रही हूँ। अरे कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? मेरी बेटी को एक बदमाश लड़का भगा कर ले गया है। कहाँ नाम है वो बदमाश का? सूरज। अरे वो ममता राम का ननकुआ? हाँ, वही। अरे नहीं नहीं, आपसे कोनो मिस्टेक हो गई है। वो ऐसा नहीं कर सकता। अरे वो तो इतना सीधा है कि खुद ही नहीं भाग सकता, तो आपकी बिटिया को क्या भगाएगा? हमको तो लगता है कि आपकी बिटिया ही उसे भगा कर ले गई है। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो इंस्पेक्टर? 24 घंटे के अंदर मुझे मेरी बेटी चाहिए और वो लड़का जेल में। अरे बुढ़ापे में काहे इतना जोर से चिल्ला रही हैं? धीरे बोलिए, सांस फूल जाएगा। शट अप! झांसी की रानी, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्वेंट हूँ, तुम्हारे घर का कुत्ता नहीं तो। नॉनसेंस। ए बाकेलाल, चल तो हमारे साथ देखें वो ननकुआ क्या कर रहा है। पैसे वाली माँ, रुपये वाली माँ, पैसे वाली माँ, रुपये वाली माँ, रोकड़े वाली माँ, डॉलर वाली माँ, मेरी जेब भर रुपये वाली माँ, मेरी जेब भर। सेठ जी, कुछ भी कर। सेठ जी, सेठ जी, लगता है धाड़ पड़ गई। सेठ जी! अबे 1000 बार तुझसे कहा है कि जब मैं भगवान के साथ बात करता हूँ तो बीच में मत बोला कर। भगवान ही दरवाजे पर आए हैं। ऐसा क्या? ये भगवान है? ये तो पुलिस वाला है। आजकल तो यही जनता के भगवान हैं। ऐसा? हाँ। कैसे हैं आप? अरे इंस्पेक्टर साहब, आपने क्यों तकलीफ ली? मुझे कह दिया होता, मैं चला आता। हाँ, वही तो करने आया हूँ। हम तुम सबको थाने ले जाने आया हूँ। मुनीम जी, ये आज 15 अगस्त है जो मेरे हाथों से झंडा लहराना चाहते हैं। सेठ जी, आज 15 अगस्त नहीं है, तो आज 1 अप्रैल है। रोशनी कहाँ है? सेठ जी, मुझे तो ये अंधा लगता है। ए खुसर फुसर बंद करो। हमका ई बताओ कि शकुंतला देवी की बिटिया रोशनी कहाँ है? पर उसके घर में होगी, लेकिन हुआ क्या है? तुमरे बिटुआ के खिलाफ ये रिपोर्ट लिखाई गई है कि वो शकुंतला देवी की नाबालिग बिटिया को लेकर फरार हुई गवाह है। ये झूठ है इंस्पेक्टर साहब। मैं बालिग हूँ और अपनी मर्जी से सूरज के साथ यहाँ आई हूँ। पर तुम्हारी अम्मा तो कह रही थी कि मेरी माँ ने आपसे झूठ कहा था। दरअसल मैं सूरज से प्यार करती हूँ और मेरी माँ जबरदस्ती मेरी शादी सिकंदर से कर देना चाहती है। तो ई का मतलब ये हुआ कि तुम्हारी अम्मा अम्मा नहीं ललिता पवार है। तुम एक काम करो गुड़िया, ई वक्त घर जाओ
जी? अरे भागकर शादी बुज़दिल करते हैं। प्यार करती हो ना तो शादी भी डंके की चोट पर ही होगी। कल हमारा ननकुआ तुम्हें लेने आएगा। अभी तुम जाओ, जाओ गुड़िया। बेटा, लो बेटा, आज अगर सूरज की माँ जिंदा होती तो अपने हाथों से इस जोड़े में चांद और सितारे लगा दी। ये लो, देखो, कल इम्तिहान का दिन है। एक तरफ सिकंदर दूल्हा बन के बैठा होगा, दूसरी तरफ सूरज। अगर तुम ये जोड़ा पहनकर कल आ गई, सूरज की मोहब्बत की लाज रह जाएगी। इससे कोई फायदा नहीं बुआ जी, अभी भी वक्त है, शादी रोक दीजिए, वरना तुम्हारी। चन्नू, अपनी नसीहत अपने पास रखो। रोशनी, अंधेरे में क्यों बैठी है? खुद ही रोशनी से उसकी रोशनी छीनकर उसे पूछ रही है कि अंधेरे में क्यों बैठी हो। मैंने 9 महीने तुझे कोख में रखकर जन्म दिया है, अपना दूध पिलाकर तुझे बड़ा किया है। क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि तेरी शादी का फैसला कर सकूं? आप हक नहीं मांग रही हैं, अपने दूध की कीमत वसूल कर रही है। हक या कीमत तुम जो भी समझो, बारात आने वाली है, तुम सुहाग का जोड़ा पहनकर नीचे आ जाना। सुहाग का जोड़ा या कफन? अगर तू इसे पहनकर नीचे आ जाएगी तो ये सुहाग का जोड़ा ही रहेगा, वरना दुनिया समझेगी बेटी के सुहाग का जोड़ा माँ के लिए कफन बन गया। अगर तू इसे पहनकर नीचे आ जाएगी तो ये सुहाग का जोड़ा ही रहेगा, वरना दुनिया समझेगी बेटी के सुहाग का जोड़ा माँ के लिए कफन बन गया। कल इम्तिहान का दिन है। एक तरफ सिकंदर दूल्हा बनकर बैठा होगा, दूसरी तरफ सूरज। अगर तुम ये जोड़ा पहनकर कल आ गई, सूरज की मोहब्बत की लाज रह जाएगी। अगर तू इसे पहनकर नीचे आ जाएगी तो ये सुहाग का जोड़ा ही रहेगा, वरना दुनिया समझेगी बेटी के सुहाग का जोड़ा माँ के लिए कफन बन गया। सूरज की मोहब्बत की लाज रह जाएगी। बेटी के सुहाग का जोड़ा माँ के लिए कफन बन गया। सूरज की मोहब्बत की लाज रह जाएगी। बेटी के सुहाग का जोड़ा माँ के लिए कफन बन गया। सूरज की मोहब्बत की लाज रह जाएगी। माँ के लिए कफन बन गया। सूरज की मोहब्बत की लाज रह जाएगी। कफन बन गया। मोहब्बत की लाज रह जाएगी। मंगल मांगले शिवे सर्वा साधके चरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय। हाँ जी, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, कन्या को बुलाइए। चुन्नू, रोशनी को लेकर आओ। ठहरिए। कौन है ये? आंटी, आप सिर्फ ऑर्डर दीजिए, मेरे आदमी से 1 मिनट में ठिकाने लगा देंगे। सूरज, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। जाऊंगा,
लेकिन रोशनी को साथ लेकर। शायद तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं। जिंदगी प्यारी होती तो यहाँ मौत से खेलने नहीं आता। मैं कहती हूँ रुक जाओ, वरना वरना क्या करेंगी आप? आप मेरा सीना बारूद के एक धमाके से छल्ली कर देंगी? आपके ये कुत्ते मेरे जिस्म की बोटियां नोच खाएंगे? बस यही ना? मुझे मौत से ना डराइए, मैं सर पर कफन बांधकर ही यहाँ आया हूँ। मोहब्बत के दावे तुम पहले भी कर चुके हो, लेकिन हमेशा तुम्हारी हार हुई है। जिसे आपने हार समझा था वो कामयाबी की तरफ मेरा पहला कदम था, और आज मेरी मंजिल मेरे सामने खड़ी है। बंदूक का लाइसेंस है तुम्हारे पास? सरकार की ई पॉलिसी से हमको बहुत खटापटी है। लाइसेंस बंदूक का ना ही बंदूक चलाने वाले की हिम्मत का होना चाहिए। हाय हिम्मत तो चलाओ बंदूक, हाय हिम्मत। ये मेरी पत्नी को लेकर उसकी बाप के उम्र के हो चले हो बिटिया से शादी करने। ए ननकुआ, तू गुड़िया को लेके जा। राम भजन सिंह आज इन सबको राम का भजन करवाता है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम कुंडलिकक्ष मंगलाय तनोहरि। अब आप लोग उठिए और एक दूसरे के गले में वरमाला पहनाइए। ठहरो। इससे पहले कि तुम अपने जीवन का सर्वनाश कर लो, मुझे तुमसे कुछ कहना है बेटी। बेटी, तुम शायद मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं सांप की औलाद को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। यह मंगताराम का नहीं, बल्कि खूनी रकाब सिंह का बेटा है। क्या वही रकाब सिंह जो मेरे पिताजी का कातिल था? हाँ बेटी, इसके बाप के डसने से तुम्हारी मां भरी जवानी में विधवा हो गई। तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था और तुम यतीम बना दी गई। ये झूठ है। सूरज मेरा बेटा है। गोद लेने से खून नहीं बदल जाता मंगताराम। ये तुम्हारा नहीं, बल्कि खूनी रकाब सिंह का खून है, जिसने महज 500 रुपयों के लिए अपने मालिक सेठ मोहनलाल का सीना चीर दिया था। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है, तो यह अखबार इस बात का सबूत है कि तुम्हारे पिता सेठ मोहनलाल का कत्ल इसके बाप रकाब सिंह ने किया था। ये फाइल गौर से देखो। इसमें साफ साफ लिखा है कि सूरज ही खूनी रकाब सिंह का बेटा है, जिसे इस मंगताराम ने गोद लिया था। सूरज ही तुम्हारे बाप के हत्यारे का बेटा है। सूरज के बाप ने तुमसे तुम्हारे बाप को छीना है। कि क्या तुम ये चाहती हो कि मरने के बाद ही तुम्हारे पिता की आत्मा तड़पती रहे, भटकती रहे, सिसकती रहे, कोसती रहे? कि ऐसी औलाद से बेऔलाद अच्छा था, जिस खूनी ने अपने नाखूनों से तुम्हारी मां के माथे के सिंदूर को खुरच डाला। क्या उसी को तुम अपनी मां की छाती पर बिठा देना चाहती हो? बोलो बेटी, जवाब दो। क्या जवाब है मेरे सवालों का तुम्हारे पास? बोलो। जगतपाल, मैंने 14 साल से तिनका जोड़ के का आशियाना बनाया था। तू हवा का झोंका बन के आया और सब कुछ बिखर के गया। कसम है मेरे बेटे की, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
भी नहीं बन सकते? बन सकते हैं, लेकिन तुम्हारी दौलत ही हमारी दोस्ती की दुश्मन बन जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर हुआ तो? जान दे दूंगी, लेकिन हमारी दोस्ती नहीं टूटेगी। हाँ, ये सच है कि तू रकाब सिंह का बेटा है, लेकिन मालिक ने तुझे अपनी औलाद से भी बढ़कर प्यार किया है। 18 साल पहले की बात है। तुम्हारा बाप रकाब सिंह सेठ मोहनलाल के पास ड्राइवर था। अचानक एक दिन तुम्हारी मां की तबीयत खराब हो गई। दवाइयों के लिए रकाब सिंह के पास पैसे नहीं थे। मौत से जूझती तुम्हारी मां को छोड़कर अस्पताल से जो गया वो वापस कभी नहीं आया। तुम्हारी मां ने भी दम तोड़ दिया। तुम अपनी मां के पास बैठकर रो रहे थे। तुम्हारी ये रोने की आवाज सेठ मंगताराम के कान में पड़ी, जिसकी पत्नी को तीसरी बार मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था और डॉक्टर का कहना यह था कि इस सदमे से वो मर जाएगी। उसने तुम्हें उठा लिया। पर वाह रे किस्मत, सेठ जी को बेटा तो मिला, लेकिन पत्नी चल बसी। दूसरी तरफ रकाब सिंह जो अपने मालिक से पैसे उधार मांगने गया था, उस पर इल्जाम आया कि उसने सेठ जी की तिजोरी से 20 लाख रुपए के जेवरात चोरी किए और साथ ही साथ उनका खून भी कर दिया।